हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? सभी कोई बढ़िया हो, शानदार हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण, जो छठा चैप्टर है। और हम लोग प्रश्नावली करने वाले हैं 6.1। ठीक है, एक लेक्चर में पूरा 6.1 खत्म हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाक से अपना वीडियो। देखो, सबसे पहले इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया दिख रहा होगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला चीज इसमें क्या पढ़ना है। चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। तो सबसे पहले रेखा देख लेते हैं, रेखा क्या होता है। तो यह बिंदुओं का एक समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है और जिसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ये एक बिंदु है, ये कोई दूसरा बिंदु है, ये कोई तीसरा बिंदु है, ये कोई चौथा है, ये कोई पांचवा। इसी तरह बिंदुओं का एक समझ लो सेट है और इसी से एक रेखा बनता है। ठीक, अगर कोई पूछे कि रेखा कैसे बनता है तो बिंदुओं से बनता है। ठीक है, अगला रेखाखंड। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जिसका कोई अंत नहीं, यानी कि रेखा का कोई अंत हो ही नहीं सकता। ये कहीं भी इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया ही जा सकता है कहीं भी। ठीक है, आगे रेखाखंड। एक निश्चित लंबाई वाली रेखा, यानी कि रेखा तो बहुत बड़ा होता है लेकिन एक फिक्स पॉइंट अगर हो, जैसे कि ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो बी है, तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा क्या है, रेखाखंड है। ठीक है, मैंने हिंदी में पूरा अच्छे से लिख दिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नोट्स इसी तरह आप बनाना। संरेख देखो, जब एक ही रेखा पर बहुत सारा बिंदु है, जैसे ये कोई मान लो कि एक रेखा है, इस पे बहुत सारा पॉइंट है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, बहुत सारा पॉइंट अगर हो तो उसको संरेख बोलेंगे। चौथा, संगामी या समवर्ती रेखा। तो देखो, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती है संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, कितना बिन कितना, तीन या तीन से अधिक रेखा, यानी कि एक बिंदु ले लो, इससे एक पॉइंट गुजार दिए, दूसरा पॉइंट गुजार दिए, कम से कम तीन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट गुजार दिए, चौथा पॉइंट गुजार दिए, तो ये सारी क्या कहलाएगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, आगे प्रतिच्छेदी रेखा। यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे कि ये दो रेखा आपस में एक दूसरे को काट दी, ठीक है, तो उन्हें, इन दो रेखाओं को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। समांतर रेखा देखो, दो या दो से अधिक रेखाएं जो आपस में कभी नहीं काटती है, ठीक है, समांतर रेखाएं कटती, समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो रेल का पटरी, ठीक है, वो कभी भी आपस में नहीं काटेगा। क्लियर है? बाकी यहाँ पे आप समझो, ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये दो कभी आपस में कभी नहीं काटेगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जरा सा, ये देखो, ये मान लो डिस्टेंस सेम है, जरा सा भी अगर डिस्टेंस डिफरेंट हुआ तो ये कहीं ना कहीं पे जाके ऐसा कट हो जाएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, इसीलिए डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ और अच्छे से हम लोग लिख दिए हैं रेखा का। ठीक है, रेखा का हम लोग और अच्छे से यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं हम लोग। वही लाइन है, कोई नया नहीं है। ठीक है, आगे देखो, रेखा तो पता चल गया। अब देखते हैं कोण। कोण क्या होता है। ठीक है, तो देखो, दो लाइन के बीच में दो रेखा है, इसके बीच में ये जो झुका हुआ पार्ट होता है ना, ये वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कोण को हम लोग 6 पार्ट में बांटे हैं। कौन कौन सा कोण, एक न्यून कोण है, एक समकोण है, एक अधिक कोण है, एक सीधा कोण या रिजु कोण, एक वृहत या प्रतिवर्ती कोण और एक पूर्ण कोण। ठीक है, तो एंगल को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड किए, यानी कोण को हम लोग 6 पार्ट में तोड़े हैं। ठीक है, अब देखो, एक फिगर से समझेंगे और एक डायरेक्ट इस पर लिखेंगे। उतना मतलब कि ज्यादा लिखना नहीं है, बस माइंड में फिट करना है। जैसे कि हम बोलेंगे न्यून कोण, न्यून कोण किसको बोलोगे, तो ये हम ट्राइन बना लिए, यहाँ पे कोण बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम डिनोट कर दिए, ये एक्स है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। तो न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, यानी यहाँ पे हम एक्स को न्यून कोण माने हैं, तो जो 0 डिग्री से बड़ा होता हो और 90 डिग्री से छोटा होता हो।
ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। यानी कि न्यून कोण का अगर हम परिभाषा दे तो ऐसे बोलेंगे कि जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 1 डिग्री भी ले सकते हो, 89 डिग्री भी ले सकते हो, और 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल ले सकते हो, जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, 1 डिग्री, ये सारा न्यून कोण का एग्जाम्पल है, समकोण। आगे समझते हैं हम लोग दूसरा समकोण। समकोण, देखो जब दो रेखाएं आपस में 90 डिग्री पर कट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। ये हम लोग दर्शा रहे हैं यहाँ पे एक्स से, समकोण को हम लोग एक्स से दर्शा रहे हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पक्का पक्का एक्स जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी समकोण को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण बोलेंगे। चौथा, अधिक कोण। पहले फिगर से समझो, ठीक है। ये हम लोग हर जगह एक्स से ही डिनोट कर रहे हैं, ये एक्स डिग्री हो गया। तो अधिक कोण कैसे डिनोट करोगे, तो ये 90 से बड़ा होता है, यानी कि ये जो एक्स होगा, अधिक कोण जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। परिभाषित कैसे करोगे, तो आप लिखोगे जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप 91 डिग्री भी ले सकते हो और 179 डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है। और 90 और 180 के बीच में कोई भी एंगल ले लो, जैसे कि 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 179 डिग्री, 176 डिग्री, 91 डिग्री, 95 डिग्री, कुछ भी आप ले सकते हो, सारा अधिक कोण का एग्जाम्पल है, ठीक है। चौथा देखते हैं, रिजु कोण या फिर सीधा कोण, स्ट्रेट लाइन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सीधी रेखा है, इसका यूज बहुत ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो सीधा या रिजु कोण ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये पूरा पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको आप x डिग्री लिख सकते हो। ये क्या होगा, x डिग्री क्या होगा, x यानी कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। सीधा कोण यानी ये याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसका यूज बहुत बार आने वाला है, इसीलिए इसको याद रखना। सीधा या रिजु कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री हो, या फिर डायरेक्ट बोलोगे क्या, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। देखो, वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, ये क्या होता है, पहले फिगर से समझते हैं। ये क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे, ठीक है, या वृहद कोण बोलेंगे। सवाल में जब आएगा, ये आएगा आगे, प्रतिवर्ती कोण निकालना जब आएगा, प्रतिवर्ती कोण तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 360 में से जो भी एंगल दिया होगा उसको घटा देंगे, 360 माइनस दिया हुआ एंगल, ठीक है। जिस एंगल का प्रतिवर्ती निकालने बोलेगा, 360 डिग्री माइनस दिया हुआ एंगल, यानी जिसका निकालने बोलेगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि 50 डिग्री का प्रतिवर्ती बता दो, तो आप 360 डिग्री में 50 डिग्री घटा दोगे, ठीक है, ऐसे करना है। दिया हुआ एंगल, एंगल का मतलब कोण होता है। चौथा, सॉरी, छठा, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल, जो कि 360 डिग्री होता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, जैसे कि यहाँ पे ये 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक, 360 डिग्री। अगर आप x बोलोगे तो 360 डिग्री। तो कितना कोण, हम लोग कोण को 6 पार्ट में तोड़े, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिजु कोण या सीधा कोण, वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। सब कोण क्या बोले, जो 90 डिग्री होता है प्रॉपर एकदम। अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। सीधा कोण या रिजु कोण किसको बोलेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। वृहद पूर्ण कोण किसको बोले, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, एक हम लोग के पास है आसन कोण, एक क्या है, आसन कोण। आसन कोण किसको बोलेंगे वो भी अभी हम लोग देखते हैं। देखो, आसन कोण पहले समझो ये होता क्या है। देखो, दो कोणों का आसन कोण कहा जाए कब, ये दो कोण है, इसको आसन कोण कहा जाएगा। देखो, ये दो कोण है, मान लो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों कोणों को आसन कोण कब कहा जाएगा। देखो,
यदि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। शीर्ष क्या होता है? ये पॉइंट देखो जहां पे सारा मिल रहा है, ये भी यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला भी यहाँ पे मिल रहा है और ये वाला भी यहाँ पे मिल रहा है, तो जहां पे एक ही क्या हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, ठीक है, जहां पे मिल रहा है एक ही कॉमन पॉइंट हो, ठीक। उसके बाद उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, यानी इन दोनों रेखा के बीच में एक क्या हो, भुजा होना चाहिए, ठीक है, तो ये भुजा हो गया उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन। उसके बाद दूसरी भुजा है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, यानी ये कॉमन भुजा है, तो ये एक इधर है और एक इधर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप दर्शा दोगे कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आसन कोण है, ठीक है, आसन कोण। आगे देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दो सीधी प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है? तो दो सीधी प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। आगे एक चीज और हम लोग ध्यान रखते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। हिंदी में आप क्या बोलोगे कि ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखा है। और ये वाला क्या है? ये वाला जो लाइन आप खींचोगे, ऐसे ड्रॉ कर दो या ऐसे ड्रॉ कर दो या क्या कहलाता है? तो तिर्यक रेखा कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि तिर्यक रेखा जब भी हम लोग खींचेंगे ना, तो इससे 3 एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। कौन कौन सा एंगल बनता है? तो पहला हम लोग देख लेते हैं, एक बनता है संगत कोण, एक बनता है संगत कोण, और दूसरा क्या बनता है? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण दो तरीके से बनता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? एक संगत हो गया, एक आंतरिक हो गया, एक एकांतर हो गया, एकांतर, एकांतर कोण। तो तिर्यक रेखा से कितना एंगल क्रिएट होता है? यहाँ पे ध्यान रखोगे कि तिर्यक रेखा से 3 एंगल क्रिएट होता है, 1 2 और ये एक 3, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि कौन कौन संगत कोण है, कौन आंतरिक कोण है और कौन एकांतर कोण है, ठीक है। देखो एंगल का सबसे पहले नाम दे दो, सारे एंगल का हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंगल का नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से कौन कौन बराबर हो जाएगा? 2 और 4। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये सब बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख दो आप कि एंगल 1 बराबर एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो कैसे बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ये दोनों एंगल जो होता है 4 और 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। और इसका सम जो होता है, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी आंतरिक कोण ही कहलाता है, 3 और 5। इसको भी जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अब याद रखना आंतरिक कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल 1 और एंगल 6 को हम लोग क्या बोलेंगे? संगत कोण। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 6, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 8,
एंगल 4 बराबर होगा एंगल 7। रीजन में आप यहाँ पे देखो कैसे बराबर है, तो संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से। अब हम लोग तिर्यक रेखा से 3 एंगल क्रिएट होते हुए देखें, एक कोण संगत, एक आंतरिक और एक एकांतर। तो संगत तो यहाँ पे आपने देखा, अभी आंतरिक भी आपने देखा कि कौन कौन आंतरिक होता है। अब देखते हैं एकांतर। तो एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और सॉरी यहाँ पे एंगल 6 होना चाहिए, यहाँ पे एंगल 6 होगा। ठीक है, ये और ये सॉरी एकांतर, और ये एकांतर। ठीक है, तो एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये दोनों बराबर है। कैसे, तो आप यहाँ पे रीजन लिखना, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब आपका एंगल का पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग सवाल चलते हैं फटाक से सवाल की तरफ। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है, रेखाएं AB और CD O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल AOC यानी ये वाला, और एंगल BOE यानी BOE ये वाला, दोनों मिला के कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, आगे और एंगल BOD यानी कि BOD यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो बोला गया COE, प्रतिवर्ती COE और एक BOE यानी कि BOE, एक ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, और दूसरा ये वाला एंगल का प्रतिवर्ती निकालना है। समझ गए, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। अब आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आप चाहो तो खुद बना सकते हो, सब कुछ पढ़ा दिया आपको। देखो फटाक से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना है, आप बोलोगे सर 70 डिग्री। ठीक है, एंगल BOD बराबर कितना है, 40 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, एंगल BOD बराबर 40 डिग्री, और ये जितना ये है उतना ही ये होगा शीर्षाभिमुख कोण से, यानी एंगल AOC लिख सकते हो यहाँ पे बराबर एंगल AOC। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से लिख सकते हो आप आराम से। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब BOD और AOC का मान इसमें पुट कर दो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर कितना दिया है, आप बोलोगे सर 70 डिग्री। तो AOC का मान 40 डिग्री यहाँ पे पुट कर दो, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री। अब यहाँ से आप एंगल BOE का मान निकाल लोगे, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये उठा के इधर ले जाओ, यानी कि फाइनल जो BOE का मान आया वो कितना आया, 30 डिग्री। यानी कि आपको एक ये निकालना था जो कि आ चुका है 30 डिग्री। ठीक है, और बोला गया है कि इसका और इसका सम कितना, 70। तो अगर ये 30 है तो ये 40, ऐसे भी पता है कि ये 40 है तो ये 40, तो ये बीच वाला कितना बच जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE बराबर टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर एक सीधी रेखा है तो उस पर टोटल एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अभी तो हमने पढ़ रखा है, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब यहाँ पे AOC का मान आपको पता है, AOC का मान 40 डिग्री है, COE का मान आपको नहीं पता है। ठीक है, और BOE का मान कितना है, तो आपने अभी निकाला 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप COE का मान निकालोगे, COE बराबर 180 डिग्री माइनस ये 30 और 40 जोड़ के इधर ले आओ यानी 70, यानी कि एंगल COE बराबर कितना आया, आप बोलोगे सर 180 में से 70 जाएगा तो 110 बच जाएगा। अब यहाँ पे 110 आ गया इसका मान, लेकिन ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एंगल COE का प्रतिवर्ती। अभी मैंने पीछे पढ़ा ही रखा था आपको
कि प्रतिवर्ती कैसे निकालोगे, तो 360 में से घटा के निकालोगे, तो COE का प्रतिवर्ती बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस जो एंगल आया है कितना है कौन 110 डिग्री। कौन का माप कितना है 110 डिग्री, यानी कि 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 250 डिग्री। ये आ गया आपका एक आंसर और ये आ गया आपका दूसरा आंसर। ठीक है, पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, दूसरा सवाल करो फटाक से। ठीक है, देखो रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये एक्स वाई और ओम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एंगल पी ओ वाई यानी कि पी ओ वाई ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया है आपको, और ए और बी का रेशियो दिया और पूछा सी का मान। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। दिया है, जो दिया है वो लिख देंगे, यह स्टेप होता है, ये सब कैसे करना होता है। दिया है एंगल पी ओ वाई बराबर कितना है 90 डिग्री, और क्या दिया है आपको, दिया है ए रेशियो बी बराबर कितना है, आप बोलोगे सर 2:3। देखो जब भी रेशियो का बात होगा ना तो वो फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, रेशियो का मान फिक्स वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे हम इसको फिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी रेशियो दिया है उसमें हम कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया हम लोग का फिक्स मान, यानी ए का मान 2x है और बी का मान कितना है 3x है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब आप क्या करोगे, ये तो 90 है, यानी ये वाला बचा वाला पार्ट ये भी 90 होगा। होगा यस या नो, आप बोलोगे ठीक ठीक है सर, ये एक सीधी रेखा है तो पूरा कितना बनाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में सर ये वाला 90 बच गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है वो कितना बच जाएगा 90। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल ए बराबर आपने कितना यहाँ पे माना 2x प्लस बी बराबर कितना माना 3x बराबर 90 डिग्री, यानी कि 2x और 3x 5x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 90/5, यानी कि आप बोलोगे 18 डिग्री। ठीक है, 18 डिग्री, ये क्या आ गया आपका x का मान आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अगर x का मान 18 आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हो ऐसे, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः a बराबर 2x है और x का मान कितना है 18, यानी कि a का मान 36 डिग्री और b बराबर कितना आ जाएगा 3x, यानी कि ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री। 18 3 54, यानी कि ये वाला कितना आ गया 54 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वाला जो है ये एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, यानी ये वाला पूरा कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा पूरा। देखो ये एक सीधी रेखा है ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। आप बोलोगे ठीक है सर, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत है, एंगल बी आपने कितना निकाल रखा है 54 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो एक एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। एंगल से ही पूछ रहा था, आपने निकाल दिया 126 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है, यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी कि पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल दोनों क्या है बराबर है। एक चीज ध्यान रखना कि जो बीच में होता है ना वही एंगल होता है, यानी ये P है और ये R है, बीच में क्या है Q, तो यही एंगल होगा। देखना यहाँ पे P है Q है R है, यानी ये एंगल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। तो क्या करना है सिद्ध ये वाला, तो यहाँ पे आप लिखोगे हल दिया है, क्या दिया है, तो एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू ये दिया है, और सिद्ध क्या करना है, आप लिखोगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये एक सीधी रेखा है, तो ये वाला
और ये वाला क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? यस या नो? आप बोलोगे जी सर बराबर होगा, मैंने तो अभी पढ़ रखा है। यानी कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। क्योंकि ये एक क्या है, ये वाला एक सीधी रेखा है, ये वाला एक सीधी रेखा है, तो ये पूरा कितना बनेगा 180 डिग्री। तो इसको हम जोड़ दिए कि पी क्यू एस और ये वाला पी क्यू आर, ये दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मान लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेम उसी तरह ऐसे करेंगे। एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर ये भी 180 डिग्री होगा। समीकरण 2 मान लो इसको, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आगे देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, यानी कि दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू यहाँ पे रख दो। जैसे पी आर क्यू की जगह पे आप क्या रख दो, पी क्यू आर की जगह पे आप क्या रख दो भाई, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स्ट्रा करना है। इस समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से उसके बाद मान रखेंगे 1 तथा 2 से, या फिर मान रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो अगर 180 के बराबर ये वाला पूरा पार्ट है और 180 के बराबर ये वाला पूरा पार्ट है, यानी कि हम 180 के जगह पे ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 और 2 से एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री है, और 180 डिग्री बराबर ये वाला भी, यानी 180 की जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, और 180 के बराबर ई वाला वैल्यू भी है, तो इसके जगह पे ई वाला वैल्यू लिख देते हैं, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी लिख दिए। अब देखो सेम चीज क्या है, उसको काट देंगे, पी क्यू आर पी क्यू आर पी आर क्यू। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू आर के जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यानी कि एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर के जगह पे ऊपर से हम लोग रख देंगे क्या, पी आर क्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दिया ही है। और यहाँ पे पी आर क्यू और प्लस क्या हो जाएगा, पी आर टी। ठीक है, तो बराबर के अगर दोनों तरफ सेम चीज है तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। यही प्रूफ करने बोल रहा था, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते गए और बनते गया। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे या भी लिख सकते हो, खैर उसका कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट चौथा नंबर देखते हैं। दिया है यदि, यहाँ पे क्या था पता नहीं, चलो इसको छोड़ो। यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। देखो ए ओ बी एक रेखा सिद्ध करना, इसका मतलब क्या है, क्या सोचोगे कि आप ए ओ बी को 180 के प्रूफ करना होगा। 180 के बराबर अगर आप प्रूफ कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये एक रेखा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, तो प्रूफ करते हैं। सीधा सीधा आपको समझना कि हम ए ओ बी के बराबर 180 डिग्री प्रूफ करेंगे, यानी कि आप चाहो तो x और y, x प्लस वाई का मान 180 डिग्री प्रूफ कर दो, या फिर w प्लस जेड का मान 180 डिग्री प्रूफ कर दो, तो ये जो ए ओ बी एक रेखा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चलो हल लिखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको लिख दो ऊपर से देख के। दिया है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना सिद्ध करना है ए ओ बी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। और ए ओ बी एक रेखा कब होगा, जब आप चाहो तो x प्लस वाई
को जोड़ के 180 के बराबर प्रूफ कर दो, या फिर W प्लस जेड को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर प्रूफ कर दो। तो यहाँ पे आप कुछ भी मत लिखो, चाहो तो लिख सकते हो कि अर्थात x प्लस वाई बराबर लिख देते हैं, ठीक है। अर्थात x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या दोनों में से किसी भी एक को प्रूफ कर सकते हो, z प्लस डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया यानी कि ये भी एक रेखा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। देखो अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखो ये कंप्लीट एंगल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आप बोलोगे जी सर, यानी सबको जोड़ के 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। ये क्लियर नहीं दिख रहा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सबको जोड़ के किसके बराबर कर देंगे, 360 डिग्री। क्योंकि ये कहाँ से लिखा आपने, तो ये पूर्ण कोण से लिखा, क्योंकि पूर्ण कोण कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आगे x प्लस जेड को x प्लस वाई को x प्लस वाई ही रहने दो, और w प्लस जेड के जगह पे आप ये वाला लिख दो, ठीक है, प्लस x प्लस वाई 360 डिग्री के बराबर कर दो। नेक्स्ट आगे क्या करना है, आगे एक्स वाई और एक्स वाई, यानी एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, और वाई वाई कितना हो जाएगा 2y, बराबर कितना हो जाएगा 360। यहां से आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 360। नेक्स्ट आगे क्या करोगे आप, आगे वही चीज कि x प्लस वाई बराबर 360, और 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो 180 बार में आ जाएगा। यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। यहाँ पे आप लास्ट में लिख दोगे अतः ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। बहुत आसान है, बस एक बार आप समझो। नेक्स्ट ये हो गया, आगे चलते हैं। कितना टाइम हो गया भाई, चलो अभी भी बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, आराम से अब बना सकते हो। देखो सवाल पढ़ो एक बार, पी ओ क्यू एक रेखा है, ठीक है। पी ओ क्यू क्या है, एक रेखा है, यानी इन सब का मान कितना हो जाएगा, जैसे ही बोला एक रेखा है यानी कि सब का मान 180 डिग्री। किरण ओ आर रेखा, यहाँ पे लास्ट में शायद कंफर्म नहीं है बट ओ होगा, मेरे हिसाब से ओ होगा। आप एक बार चेक करना और ओ ही को प्रूफ करेंगे। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ओ आर जो है पी क्यू पर लंब है, ठीक है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, ठीक है। सिद्ध कीजिए ये वाला। चलो अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हल। उसके आगे क्या करेंगे, कुछ दिया है क्या, कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट लिखो सिद्ध करना है, हल डायरेक्ट लिखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो एंगल आर ओ एस बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ मान लो, एंगल आर ओ एस के जगह पे आप मान लो ए, ठीक है, और क्यू ओ एस यानी कि क्यू ओ एस ये वाला पूरा, इसको आप मान लो सी, और ये वाला आप मान लो बी। मान लिए ये वाला ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा सी हो गया। यानी कि आप ऐसा करो, ये तो 90 डिग्री है ही, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी ये वाला जो एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया। यानी कि आप यहां से बोल सकते हो ए प्लस बी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर आप बोल सकते हो 90 डिग्री। अब क्लियर बोल सकते हो यार, ये एक सीधी रेखा है तो ये 90 बचा, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट ये भी 90 हो जाएगा, यस ये नो, आराम से होगा, नो डाउट। एक ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसको आप क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। नेक्स्ट आगे देखो, ये पूरा वाले में से, ये पूरा में से अगर हम ये वाला घटा दे तो क्या यही वाला नहीं बचेगा, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि एंगल सी माइनस एंगल ए बराबर 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा,
क्योंकि वो दिया है समीकरण 1 और 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे, यानी यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है, 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, और इसको माइनस कर रहे हैं यानी साइन चेंज करते जाओ, माइनस सी और प्लस ए, और 90 माइनस 90, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल ए, तो 2a हो जाएगा बराबर, ये 90 90 जीरो हो जाएगा, और ये सी इधर चला जाएगा, यानी कि माइनस माइनस वाला चीज प्लस में, और ये प्लस वाला चीज इधर माइनस में आ जाएगा, यानी ये आ गया आपका बी। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एंगल सी माइनस एंगल बी। अब आप क्या माने थे बस लिख दो कि एंगल ए को आप क्या माने थे, ए एंगल क्या है, तो आर ओ एस, एंगल आर ओ एस बराबर आधा का आधा लिख दो। तो और एंगल सी, ये वाला सी पूरा माने थे आप, पूरा सी माने थे, यानी क्यू ओ एस, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस आगे क्या बच गया बी, तो बी क्या माने थे आप, पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। यही आपको प्रूफ करना था, देखो एक बार ऊपर ये आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे आप प्रूफ्ड। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। छठा नंबर, यह दिया है कि एक्स वाई जेड कितना 64 डिग्री, यानी बीच में होता है एंगल, यानी एक्स वाई जेड आप कैसे भी बनाओ, ठीक है, बस वाई को 64 डिग्री रखना, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये है हमारा वाई, और इसको हम लोग रखेंगे 64 डिग्री। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल पढ़ो, एक्स वाई को पी तक गलत है, थोड़ा बढ़ाया गया है, ठीक है, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है, तो ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका y, या सॉरी 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 z है, इसको आप z रखोगे तब ना बढ़ाओगे, ये आ गया z। अब देखो जैसे बढ़ाने बोलेगा वैसे ही बढ़ाएंगे, x y को बढ़ाया गया, यानी x से y तरफ जाएंगे और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, कहां तक बढ़ाया गया है, q तक, q या फिर z y p तक बढ़ाया गया है, ठीक है, p तक। अब आगे दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, आकृति हम लोग बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि किरण वाई क्यू, यानी वाई क्यू जेड वाई पी, जेड वाई पी यानी यहाँ इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है, और समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि ये जेड वाई पी, यानी ये जो पूरा एंगल है इसको दो पार्ट में बांट रहा है, ठीक है, दो पार्ट में बांट रहा है, यानी आप अगर इसको एक्स मानोगे तो इसको भी एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या निकालना, एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू, यानी ये वाला एंगल निकाल के इसमें से जोड़ देंगे, और दूसरा क्या निकालना, क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती निकालना, ठीक है, यहाँ पे एंगल, एंगल की क्यू वाई पी, यानी क्यू वाई पी मतलब आपको सिर्फ एक्स का मान निकालना है, दोनों का उत्तर आप निकाल लोगे। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ठीक है, हल। देखो ये एक एक्स वाई क्या है, एक रेखा है, यानी इन सब का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कैसे, सीधी रेखा है एक्स वाई, सॉरी एक्स पी, एक्स वाई रेखा, इसी को आगे बढ़ाया गया है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब जोड़ो इसको, x और x, 2x बराबर 180 डिग्री, और ये 64 को इधर ले जाएंगे माइनस में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 17, 17 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 17 में 6 जाएगा तो 11, यानी कि आप x का मान निकालोगे 116 बटा 2, यानी 2 से इसको काटो, 2 पचे 10, 2 8 16, यानी x का मान आ गया कितना, आप बोलोगे सर x का मान आ गया 58 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 58 डिग्री, और ये भी आ गया 58 डिग्री, दोनों बराबर है। तो यहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एंगल एक्स वाई क्यू बराबर कितना आ गया, एक्स वाई और ये क्यू, यानी कि 64 में से x जोड़ देंगे, 64 डिग्री प्लस x कितना है 58 डिग्री, बराबर 8 और 12 के दो बाकी में 6 5 11 और 1 12, यानी 112 डिग्री,
122 होगा ना, 8 4 12 53 11 12 122 डिग्री। आगे क्यू वाई पी, यानी कि आप पहले एंगल क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती निकालना, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्या होगा, तो क्यू वाई पी कितना है 58 डिग्री, तो प्रतिवर्ती निकालेंगे तो 360 डिग्री में से हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं 58 को, तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना बचेगा 5 में से 5 जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 3, यानी 302 डिग्री, ये आ जाएगा आपका आंसर। चलो अब हम लोग का ये चैप्टर पूरा होता है 6.1 कंप्लीट। कहीं पे भी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा ये हम उम्मीद करते हैं। बाकी अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट किया करो, ठीक है, और वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि हमको और ज्यादा वीडियो बनाने में मजा आए। ऐसे मजा तो आता है बट जब आप बहुत ज्यादा शेयर करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके।